के स्टेट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट माननीय अनुराग ढांडा जी से आए और अपने विचार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का। मैं समझ सकता हूं आपकी दिक्कत। आज आप सारे खड़े हो और हमारी मातृशक्ति बैठी है बड़ी संख्या में हैं, तो बिना बात भी ताली बजाओगे ही आज तो। बहुत बढ़िया। मंच पर उपस्थित आज के इस महिला सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित श्री अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी, मंच पर उपस्थित आम आदमी पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जैन जी, इंदु शर्मा जी, उषा जी, हमारी जिला अध्यक्ष भिवानी की यहाँ पर मौजूद हैं, गीता शौरान जी, और मंच पर जितने भी बाकी सभी महिला शक्ति मौजूद हैं, आपको भी नमन करता हूं। और इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति आज यहाँ इस कार्यक्रम में पहुंची है, यह अपने आप में दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा में, आम आदमी पार्टी के काम करने के तरीके में आप सबको बहुत विश्वास है। आपको भी हाथ जोड़ के नमन करता हूं मातृशक्ति को। और भाई कुछ साथी जो आज के इस सम्मेलन का हिस्सा तो नहीं है पर देखने के लिए पहुंच गए, आपको भी नमन करता हूं। आपकी भी संख्या ठीक ठाक है। अंजलि ग्रेवाल जी, अंजू जांगड़ा जी, सुशीला देवी जी, आरती गोयल जी, सलमा जी, मंजू सैनी जी, अनूप लता जी, कमलेश सैनी जी, रोशनी जी, सुषमा शर्मा जी, ये यहाँ पर उपस्थित भी हैं सभी, और इन्होंने अपने कीमती सुझाव भी आज के इस सम्मेलन के लिए दिए हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले, चूंकि सुनीता जी आज बहुत सारे सवाल आए हैं, ये सारे हम जब भी ऐसा कुछ सम्मेलन करते हैं तो सामने से ही सवाल लेते हैं कि महिलाओं के क्या सवाल हैं, और उनका मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने संबोधन में उन सबका जवाब भी अब उसके अंदर ही शामिल कर लेंगे। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं ये सवाल सुनाने से पहले, वो ये कि पूरे हिंदुस्तान में आप चारों तरफ किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में नजर घुमा के देख लीजिए, इकलौती आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की ऐसी सरकार है जो खुल के महिलाओं के लिए काम कर रही है, और हिंदुस्तान में ऐसी योजनाएं नहीं लाती जैसे अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार। क्या क्या योजनाएं लेकर के आए। मैं तो हैरान था जब पहली बार इस योजना की घोषणा की गई थी। उसके बाद कई जगहों पर इसकी बहुत चर्चा भी हुई और पंजाब में भी इसकी घोषणा हुई। आपको ये मालूम है कि नहीं मुझे बताइएगा, दिल्ली में अगर आप में से कोई भी महिला जाए, दिल्ली में अगर आप में से कोई भी महिला जाए तो उसको अपना बटुआ निकालने की जरूरत नहीं है। किसी भी बस में बैठ के कहीं से भी कहीं तक का सफर कर लीजिए, कोई 1 रुपया भी किराया महिलाओं का नहीं लगता। ये आपको पता है कि नहीं? एक बार मुझे हाथ उठा के बताओ, किस किस को पता है ये बात। दिल्ली में कौन कौन गया है बस में? इतनी सारी महिलाओं ने दिल्ली में बसों में सफर किया, उनको मालूम है। दिल्ली में महिलाओं का कोई किराया बस के अंदर नहीं लगता। हरियाणा में क्या होता है? हरियाणा में एक राखी वाले दिन, रक्षाबंधन के दिन, हरियाणा में बस को फ्री करते हैं और अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं, कहते हैं एक दिन हमने बस फ्री कर दी, एक दिन हमने बस फ्री कर दी। आपका बेटा और आपका भाई अरविंद केजरीवाल रोजाना फ्री बस चलाता है दिल्ली में आपके लिए, और पंजाब में भी महिलाओं के लिए बस का सफर फ्री है। ये कोई और सरकार नहीं कर सकती। दूसरी बात, जो अभी बात चल रही थी कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी चिंता है। शाम होने के बाद, अंधेरा होने के बाद आप रास्ते पे निकल नहीं सकते, असुरक्षित महसूस करते हो। दिल्ली में आपके बेटे अरविंद केजरीवाल ने इतने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, घर से बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस करने लगी। और आज दिल्ली में सुरक्षा के लिहाज से अरविंद केजरीवाल जी के लगाए गए वो सीसीटीवी कैमरे बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में दे रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि 1000 रुपए हर महीने सम्मान राशि महिलाओं को देना, कोई सोच सकता है ये बात? किसी और सरकार के दिमाग में आ सकती है ये बात? सिर्फ आपका बेटा अरविंद केजरीवाल
ऐसी योजना मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए लेकर के आया है, जो दिल्ली में प्रस्ताव पास हो चुका है। पंजाब में बहुत जल्दी ये योजना लागू होने वाली है और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही आप सबको 1000 रुपए महीना सम्मान राशि हमारी सरकार की तरफ से दी जाएगी। ये जो योजनाएं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे शानदार स्कूल बना दिए, सरकारी स्कूल जिसमें गर्ल्स पढ़ सकती हैं, गर्ल्स स्पेसिफिक स्कूल भी हैं दिल्ली के अंदर। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक बना दिए महिलाओं के लिए, स्पेशल मोहल्ला क्लिनिक जहां पे गायनेकोलॉजिस्ट आपके लिए उपलब्ध है, आप जा करके वहां पर अपना रेफरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, हमने देखा गरीब महिलाएं राशन की दुकान के आगे लाइनों में लगी रहती हैं और वो राशन लेने के लिए इतना परेशान उनको डिपो पे किया जाता है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने योजना शुरू की कि राशन लेने के लिए माताओं को, बहनों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, उनके घर पे आके सरकार राशन देके जाएगी। ऐसी योजना आपके बेटे अरविंद केजरीवाल ने शुरू की। मैं बहुत ज्यादा समय अपना ले, तो एक तरीके से अनामंत्रित, ना आमंत्रित किए हुए मेहमान ही है यहाँ पे। महिला सम्मेलन है, पर चूंकि पदाधिकारी हैं पार्टी के, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो मैं एक सूत्रधार बनने के लिए यहां पर पहुंचा। बिजली और पानी, गैस सिलेंडर, ये 3 चीजें ऐसी हैं सुनीता जी जिस पे बीजेपी की सरकार ने खूब झूठ बोला है। इससे ज्यादा झूठ हो नहीं सकता, इतना झूठ बोला है। उसको लेके दर्शना जी ने, सुशीला देवी जी ने, संतोष देवी जी ने, कौशल्या जी ने, इन्होंने अपने सवाल दिए हैं। सुनीता जी जब बोलेंगी तो आपके सवालों का जवाब अपनी बात के अंदर रखेंगी। लेकिन बिजली की समस्या, पानी की समस्या और गैस सिलेंडर महंगे हो जाना, मैं समझ सकता हूं ये आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, महिलाओं को, घर की महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशान करता है। इसलिए भी जरूरी है कि ये झूठी सरकार हटा के अपने बेटे अरविंद केजरीवाल की सरकार बना लो, आपकी ये सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण सबसे जरूरी है। आज मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है आपको इस संख्या में यहां पर देख करके। आपकी भागीदारी समाज में बहुत जरूरी है। आपका बाहर निकलना, घर से बाहर निकल के पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के समाज में योगदान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए हर सुविधा आम आदमी पार्टी की सरकार जहां जहां पर है वहां पर हम लोग मुहैया कराने का प्रयास करते हैं। यही चिंता नेहा वालिया जी ने, रजनी जी ने, मानसी जी ने, निकिता शर्मा जी ने, राजबाला जी ने, इन्होंने ये चिंता जाहिर की है कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसरों, मैं ये बात समझ सकता हूं, एक मां से ज्यादा किसी को इस बात की चिंता नहीं होती। रात में दिन भर मेहनत करके जब आप रात में सोते भी हो, कि सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के जो उनके पिता कर रहे हैं, जो परिवार ने तरक्की की है, उससे ज्यादा तरक्की कर ले, कहीं ऊंचाई पे पहुंच जाए। ये सपना लेके हर मां हर रात को सोती है। उस सपने को अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उस सपने को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए भी हम उस काम में जुटे हुए हैं। पिंकी पुंडीर जी, शकुंतला देवी जी, सरोज वालिया जी, शीला बंसल जी और मीना जी ने शिक्षा और रोजगार का सवाल उठाया है। स्पोर्ट्स और खेलकूद में बहन बेटियां आगे आएं, किट्टू टिंकर जी, सीमा जी और आरती गोयल जी ने ये सवाल रखा है। और पुलिस और डिफेंस सर्विसेज की भर्ती में भी बराबर भागीदारी होनी चाहिए। मुस्कान मित्तल जी और पूनम वर्मा जी ने ये बात रखी है। और आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए बेनिफिट्स की मांग, जैसा अभी इंदु जी बता रही थी कि ये आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स वो रीढ़ की हड्डी हैं समाज की। सरकार को कोई सूचना चाहिए, इनके बिना नहीं मिल सकती। सरकार को कोई योजना लागू करनी है ग्राउंड लेवल पे, इनके बिना नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद इनके मानदेय को लेकर बार बार सरकार ने झूठ बोला है। अंजू जी और कृष्णा पृथ्वी जी ने ये सवाल रखा है कि इनकी जो बेनिफिट्स हैं वो बढ़ने चाहिए, इनके जो मानदेय है उसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी अभी आपके सामने अपना संबोधन रखेंगी, उसमें ये ज़्यादातर बातें अपने आपके सवालों को समाहित करेंगी। और आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे,
श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी की अध्यक्षता में इस महिला सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माताओं बहनों को मेरी राम राम, भाइयों को भी मेरी राम राम। बहुत अच्छा लग रहा है इतनी लंबी, इतनी सारी माताएं बहनों को देखकर। मुझे बहुत ताकत मिल रही है, बहुत शक्ति मिल रही है आप सबसे मिलकर, आप सबको देखकर। हरियाणा में, आपके राज्य में भाजपा सरकार को 10 साल हो गए, 10 साल की सरकार हो गई। मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूं, क्या आपके बच्चों की शिक्षा में पिछले 10 साल में कोई भी सुधार हुआ? क्या सरकारी स्कूल अच्छे हुए? क्या आपके इलाके में कोई अच्छा सरकारी अस्पताल है जहां अच्छा इलाज होता हो, जहां दवाइयां फ्री मिलती हो? क्या आपके घर में 24 घंटे बिजली आती है या बिजली फ्री है? ऐसा कुछ नहीं होता है ना ऐसा। अभी अनुराग भाई ने भी बताया, बिजली की, गैस की, पानी की कितनी तंगी है हर इलाके में। मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली और पंजाब दोनों जगह ये सभी काम हो रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए हैं, शानदार हो गए हैं। वहां पे बच्चों का भविष्य अच्छा बन रहा है। सरकारी अस्पताल शानदार हो गए हैं, जहां इलाज अच्छा हो रहा है, फ्री हो रहा है। जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। आप सबको किसी भी अस्पतालों में नहीं जाना होगा, आपके इलाके में मोहल्ला क्लिनिक होगा जिसमें आप अपनी छोटी मोटी बीमारियां सब ठीक हो, फ्री और अच्छा इलाज। इसके अलावा अनुराग भाई ने भी बताया, महिलाओं का बसों में सफर फ्री है। बुजुर्गों के लिए, महिलाएं भी, बुजुर्ग महिलाओं के लिए भी तीर्थ यात्रा का फ्री इंतजाम है। और अब हर महीने हर महिला को 1000 रुपए देने की योजना है, जैसा सबने बताया इधर। आपके हर परिवार में हर महीने कम से कम 3 से 4000 रुपए की बचत होगी। ऐसा दिल्ली और पंजाब में हो रहा है। आप सबको मालूम है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल हैं। उनके इसी कामों की वजह से देश और दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन हो रहा है। अरविंद जी का जन्म सिवानी गांव में हुआ। हिसार में वो पले बड़े। पिताजी हिसार में नौकरी करते थे। बहुत ही साधारण परिवार। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हरियाणा का ये लड़का 20 साल मंत्री बन जाएगा। कोई मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक और इत्तेफाक है, अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ। उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का दिन। मुझे लगता है भगवान जी अरविंद जी के जरिए जरूर कुछ खास करवाना चाहते हैं। वरना सोचिए, एक गांव में पैदा हुआ लड़का, साधारण परिवार में पला हुआ, जाकर एक दिन दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाए, कोई मामूली बात नहीं है। अरविंद जी ने जीरो से शुरू किया, खुद की पार्टी बनाई और पहले ही चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। जो काम कई बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर पाई, आपके लाल ने कर दिया, आपके भाई ने कर दिया। कई बड़े बड़े नेता ऐसे काम नहीं कर पाए, आपके बेटे ने कर दिया, आपके भाई ने कर दिए।
इन सभी की वजह से मोदी जी आपके बेटे से, आपके भाई से जलते हैं, डरते हैं। उनसे ये सब काम नहीं होते। अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, बिजली, पानी, ये सब काम उनसे नहीं होते। डर के मारे उन्होंने आपके बेटे के काम रोकने के लिए उनको जबरदस्ती जेल में डाल दिया, झूठे बयान पर, झूठे केस में। कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं कहती हूं मोदी जी, अगर केजरीवाल चोर है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। भाजपा पार्टी को सिर्फ सत्ता में बने रहने का मन है। उसको पार्टियां तोड़नी आती है, उसको विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना आता है। समाज के लिए काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन आपका बेटा, आपका भाई केजरीवाल शेर है। वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। आपको आज मैं हरियाणा की बहू, आपकी बहू, आपकी बहन, आपसे पूछती हूं, हरियाणा इस अपमान को चुपचाप बर्दाश्त करेगा? आपके बेटे ने हरियाणा का पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन किया है। क्या आप सब चुपचाप बैठे रहेंगे? क्या आप अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? अभी 5 अक्टूबर को चुनाव है। आप सभी बहनों को, माताओं को, भाइयों को, आप सभी को वोट देने जरूर जाना है। जरूर जरूर। बीजेपी को एक वोट नहीं जाना चाहिए, एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। झाड़ू का बटन दबाएंगे, सब दबाएंगे। आपको अपने बेटे को, अपने भाई अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से जिताना है। आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है। ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, हरियाणा की इज्जत का सवाल है। आप सबको मालूम है, आप सब टैक्स देते हैं। जब कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। आटा खरीदने जाती हैं हमारी माताएं बहनें, उस पर भी जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। बीजेपी ने उस पर भी टैक्स लगा दिया। आप सरकारी खजाने में पैसा जमा कर रहे हैं तो आपका अधिकार बनता है कि सरकार आपको मूल सुविधाएं दे, बिजली, पानी, अच्छा इलाज, अच्छी शिक्षा। भाजपा से ये नहीं होगा। इसके लिए आपके बेटे ने आप सबके लिए 5 गारंटी दी है। पहली गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह हर शहर, हर गांव में सरकारी अस्पताल शानदार होंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे जहां अच्छा और फ्री। तीसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में सरकारी स्कूल शानदार होंगे जहां शिक्षा फ्री होगी, बच्चों का भविष्य बनेगा, आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिलेगी। चौथी गारंटी, हर बहन को, हर माता को, हर सखा को 1000 रुपया हर महीना मिलेगा। दिल्ली और पंजाब में ये योजना जल्दी लागू होने वाली है। और 5वीं गारंटी, हर बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा। इसमें महिलाएं भी आती है। इसके अलावा किसानों को, व्यापारियों को, खिलाड़ियों को, हमारे और भाइयों को भी सबकी खुशहाली और विकास के लिए आपके बेटे अरविंद केजरीवाल ने ढेरों प्लानिंग की हुई है। आप दिल्ली में इस समय मिनिमम वेजेस में सबसे ज्यादा मानदेय दिल्ली में मिलता है। आपको पता होना चाहिए। आशा वर्कर्स बहनों के लिए भी आपके बेटे ने, आपके भाई ने बहुत योजनाएं बनाई हैं। आपके बेटे ने, आपके भाई ने दिल्ली बदली है, पंजाब बदला है। अब आप सबको हरियाणा अपना घर बदलने की जिम्मेदारी देनी है। आप सबका वोट बहुत कीमती है, इसको सोच समझ कर देना।
आप सबको जरूर जाना है। एक बार फिर से कह रही हूं, वोट देने जाना है और झाड़ू का बटन दबाना है। हम सब मिलकर एक नया हरियाणा बनाएंगे। जय हिंद, राम राम, नमस्ते।